चलो जी देख लो, ये बताया तो हमें कैसे कैसे करी हमने, बहुत सिंपल था, कल का होमवर्क था ये। 10.7 इन टेक्स्ट, सॉरी इन टेक्स्ट नहीं, इट इज बैक एक्सरसाइज 10.7। तो अपने को आइडो ब्यूटेन बनाना है, आइडो ब्यूटेन इन 3 कंपाउंड से। ब्यूटेनॉल सबसे पहले बनाएंगे ब्यूटेनॉल से, ब्यूटेनॉल में सिंपल सी बात एसोसिएल डालेंगे, देन उसके बाद सिंपल लगा देंगे फिंकलस्टीन और बन जाएगा आइडोब्यूटेन। देन नेक्स्ट इज क्लोरोब्यूटेन, सिंगल स्टेप फिंकलस्टीन लगा दो, बन जाएगा आइडोब्यूटेन। और उसके बाद ब्यूट वन इन से, अब ये थोड़ी सही थी ब्यूट वन इन वाली, क्योंकि इसके अंदर हमको ब्यूटीन से आइडोब्यूटेन बनाता, मतलब कि आयोडीन जो था वो लगाना था बाहर की तरफ। अगर कोई बच्चा यहाँ पर डायरेक्टली एच आई डाल देगा, एच आई, तो आयोडीन जो है ना वो सेकेंड वाले पे लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इस पे कार्बन कम है, सॉरी इस पे हाइड्रोजन कम है। लेकिन हमको क्या बनाना है, बाहर की तरफ लगाना है, बाहर की तरफ। तो सिंपल सी बात, पहले डालेंगे एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है ना, और लग जाएगा बी आर। और फिर उसके बाद डाल देंगे हम लोग एन ए आई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, सही है, और बन जाएगा उसके बाद आइडोब्यूटेन। नेक्स्ट 10.4, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जिसने करा हो। फर्स्ट वाले में कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट वाले में? मार्कोवनियन इट रूल। इज सिंपली मार्कोवनिकॉव रूल। मैं बेंजीन को लिख रहा हूँ पीएच, ठीक है ना, और ये बनाया मैंने सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद इस तरीके से ऐसे ही बनाता हूँ जैसे बना हुआ है, ये देखो, ये जो बनाया मैंने पीएच मतलब कि बेंजीन, ये रहा ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। अब देखना एच बी आर है, एच बी आर मतलब कि एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, कम वाले पे। देख रहे हो इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बता रखा है कि कम वाला ये वाला है, हाइड्रोजन भी बना के दिखा रखे हैं इन्होंने कि इधर वाले पे एक हाइड्रोजन है, इधर वाले पे दो दो हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव वाला जाएगा कम वाले पे, पॉजिटिव वाला जाएगा ज्यादा वाले पे, सिंपल। और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एच था ही था, और बी आर और लग जाएगा, और इस वाले पे तीन तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे, तीन हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड, सेकंड में कौन सा रूल है, इट इज अगेन मार्कोवनिकॉव रूल, सिंपल एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव, इट इज एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव। नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा फिर से, कम वाले पे, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, ज़्यादा वाले पे। बस इसको इसी के आगे लिख देते हैं, इट फॉर्म्स सी, सी एच लिखो ना लिखो वो बात एक ही है, ठीक है ना। एच ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल होता है कि अगर कहीं पर कोई कार्बन की वैलेंसी खाली है तो वहां पर एच होगा ही होगा, ठीक है। एंड देन लास्ट, लास्ट इज दिस, और इसके अंदर लगेगा मार्कऑफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, परऑक्साइड है, एच पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, ज्यादा वाले पे, और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, कम वाले पे, मतलब कि अंदर की तरफ। बस, और ये बनाया हमने बेंजीन, बेंजीन को सिंपल लिखा हूँ पी एच, एंड इट इज सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, और एंड में आ जाएगा बी आर, इट इज बी आर, खत्म। ये है तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.4, मरा हुआ एग्जाम्पल, सही है, नोट कर लो जो नहीं करके लेकर आए, या फिर जो एबसेंट थे, जल्दी से नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, और इसमें ना लेना पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है। इसमें लिखना कुछ नहीं, पहले देखो बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बस अब अपने को पढ़नी है हेलोएरीन्स के लिए, सही है ना। इलेक्ट्रोफाइल सबको मतलब पता है इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब कमी, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कि पॉजिटिव वाले, सही है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग हर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखना क्या पढ़ना है, हर एक चैप्टर में पढ़ी जाएगी ये। पहली देखना, पहली 5 होती है, 5 हर एक चैप्टर में कांस्टेंट है, 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के, तो चारों में पढ़नी है। पहली देखना, दैट इज हेलोजिनेशन, 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 ध्यान से देखना, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन से रिएक्शन। ये ले लिया हमने बेंजीन, सिंपल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की होती हैं 6 साइड सबको मालूम है, और यहाँ पर होता है हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। अब इसमें डाल दूंगा मैं कोई सा भी हेलोजन, कोई सा भी हेलोजन मतलब कि चाहे डाल दो क्लोरीन चाहे डाल दो ब्रोमीन, सही है ना, कोई सा भी हेलोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर मींस Al Cl3। बताना जरा हमने कहाँ पढ़ी थी ये Al Cl3 हेलोजन कैरियर, किस रिएक्शन में पढ़ा था हमने, रखो देखो, तो हमने बिल्कुल वहीं पे पढ़ी थी,
प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स के अंदर, ठीक है ना, जब हमने बीडीसी की प्रिपरेशन के बाद तुरंत करा था। तुरंत देखना, सबसे पहला हेलोजिनेशन, हेलोजन मतलब कि हेलोजन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर दैट इज AlCl3। क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl दिख रहा है निकलता हुआ, HCl निकल गया, और क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, खत्म। क्या बन गया अपने पास, क्लोरोबेंजीन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहली, दैट इज हेलोजिनेशन। नेक्स्ट नाइट्रेशन, नाम से पता चल रहा है, नाम से, नाइट्रेशन मतलब कि HNO3 से रिएक्शन, किस रिएक्शन कराएंगे इसके अंदर, HNO3 से। लेकिन HNO3 को केमिस्ट्री में HNO3 लिखते ना, स्पेशली ऑर्गेनिक में इसको लिखते हैं होनो, सॉरी होनो 2। क्या लिखते हैं इसे, होनो 2। देखो जरा, अपने आप रिएक्शन होती जाएगी अपने आप, होनो 2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये देखना यहां से निकल जाएगा पानी, दिख रहा है, HOH, क्या निकल गया, पानी निकल गया, और ये बन गया हमारे पास सिंपल नाइट्रोबेंजीन, दिख रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। नेक्स्ट, सेकंड के बाद आती है थर्ड, सल्फोनेशन, 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 सल्फोनेशन में किस रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 के साथ, सही है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे सल्फोनेशन में। और देखो रिएक्शन, ये रहा बेंजीन, ये लगाया यहाँ पे हमने H, सही है, प्लस H2SO4 को केमिस्ट्री में H2SO4 लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं HOSO3H, सही है, HOSO3H। देखो जरा निकलता हुआ दिख रहा है, पानी निकल गया, निकल गया पानी, और क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर SO3H, सिंपल। थर्ड हो गई, ध्यान से देख लो, दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले करेंगे हमने हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन के अंदर हेलोजन से रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर दैट इज AlCl3। क्या बन गया, ऊपर से निकल गया HCl और बन गया क्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट नाइट्रेशन, रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, HNO3 को लिखने का तरीका HONO2, सही है, क्या लिखने का तरीका, HONO2, क्या निकल गया, पानी निकल गया, और क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में H2SO4 का रिएक्शन होती है, कैसे लिखते हैं H2SO4 के साथ, HOSO3H, सही है ना, ताकि पानी निकलता हुआ दिख जाए, निकल गया पानी, क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फोर्थ, ध्यान रखना हर चैप्टर पढ़नी है अपने को, हर चैप्टर के अंदर है, पांचों की पांचों, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, दो, एक है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और नेक्स्ट है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिफ्थ, दैट इज फिडल, पूरा लिख रहा मैं, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जरा देखना रिएक्शन, बहुत आसान है, बहुत आसान। और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ध्यान रखना कार्बन बढ़ाने के काम में आती है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, सही है ना, कार्बन बढ़ाने के काम में आती है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कैसे होती है, एल्काइलेशन में रिएक्शन कराते हैं RCl से, किस रिएक्शन कराते हैं, RCl से, सही है ना, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसमें भी हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस लगती है। और एसाइलेशन में, एसाइलेशन में रिएक्शन कराते हैं, एक सेकंड, रिएक्शन कराते हैं ये RCOCl, ऑयल, एसिड ऑयल क्लोराइड से, सही है ना, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में रिएक्शन कराएंगे RCl से, एसाइलेशन में रिएक्शन कराएंगे ऑयल क्लोराइड से, RCOCl से, दोनों की दोनों है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दैट इज हेलोजन कैरियर। निकलता हुआ दिख रहा है, देखो क्या निकलता दिख रहा है, HCl निकल गया, HCl निकल गया, क्या बन गया, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर R, देख रहे हो रिएक्शन के अंदर कार्बन बढ़ रहे हैं, R मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये मैंने कर दी, और नेक्स्ट वाली करोगे तुम, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम भी बताओगे। ये लिया मैंने बेंजीन, प्लस इसमें डाल दूंगा क्लोरोमीथेन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
सही है ना, अपने आप लिख लेना यहाँ पर AlCl। टोलरीन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, इट फॉर्म्स टोलुइन, ध्यान रखना, करना जिनके दिमाग में नहीं आई। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी क्या होएगा, सिंपल HCl, दिख रहा है, अंधा भी देख के बता देगा, HCl निकल रहा है, HCl सिंपल निकल गया, और ये बन गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर COR, बस ये हो गई फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये सब बताना, इसमें तुरंत बताना जो बता सके। ये लिया मैंने बेंजीन, प्लस डाल दूंगा मैं CH3COCl, ये क्या बनाएगा, COCH3 बेंजीन। नाम बताओ, नाम ये तो मेरे को ही मालूम है। अच्छा नाम, ये सिंपली HCl निकल जाएगा। जिन जो नहीं बता रहे वो टेपिंग है, जरा जल्दी से नाम बताओ, जो नाम बता सके। भैया मिथॉक्सी बेंजीन। इट इज नॉट ए ईथर, ये पहली बात तो कीटोन ग्रुप है, कीटोन है। इट इज कीटोन। तो भैया ये वो बन जाएगा एसिटोफिनॉन। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, इट इज एसिटोफिनॉन, नाम ध्यान रखना, एसिटोफिनॉन बार बार आएगा, बार बार चिपका लेंगे जल्दी से, और कोशिश करना बिना देखे लिख सको, जल्दी से लिख लेंगे। पहले ये तीन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और भाई पढ़ पढ़ के लिखनी है अपने आप, सही है ना, अपने आप लिखने की कोशिश करना अपने आप। देन नेक्स्ट फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, और जब ये तीनों हो जाए ना मेरे को एक बार बता देना, क्योंकि फिडलक्राफ्ट से पहले एक दो लाइन लिखनी है, एक दो लाइनें जल्दी से, एक नोट लिख लेंगे, नोट। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन लिखने के बाद ही, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन लिखने के बाद ही एक नोट लिख लेना, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन, बस ये कार्बन इंक्रीज करने के काम में आती है। नेक्स्ट डाल लेंगे हेडिंग जल्दी से, आखिरी हेडिंग है, आखिरी बस, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना, डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिंग ग्रुप्स। देखो जरा, 11th क्लास की हेडिंग है वैसे तो ये डायरेक्टिंग ग्रुप्स, लेकिन देख लो, लिखना कुछ नहीं है, पहले देखो समझ लो डायरेक्टिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है। ध्यान से देख लेना, और एक बार समझाऊंगा बस एक बार, सही है ना, फिर किसी पूछ लूंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन करवा लूंगा पूरी की पूरी, फंडे के साथ और एक्सेप्शन के साथ। ध्यान से देखते रहना डायरेक्टिंग ग्रुप्स का मतलब क्या है। डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास बेंजीन के ऊपर तीन पोजीशन होती है, तीन पोजीशन, बेंजीन के ऊपर कितनी पोजीशन होती है, तीन पोजीशन, ये रहा बेंजीन, और यहाँ पर लगा हुआ अपना फंक्शनल ग्रुप, क्या लगा यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। ये सब कुछ मैं नेमिंग जब पढ़ाई थी ना, जब मैं पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से बस रिवाइज करा रहा हूँ, देख लेना। ये रहा बेंजीन और ये लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, बेंजीन के ऊपर होती है तीन पोजीशन, तीन पोजीशन कौन कौन सी होती है, हाथ, ये देख रहे हो, हाथ, हाथ मतलब ऑर्थो, हाथ मतलब क्या है, ऑर्थो। देन नेक्स्ट पैरा, ये देख रहे हो पैरों में, इट इज पैरा, दैट इज पी, और बीच में जो बचा दैट इज मेटा, कौन सी है, मेटा पोजीशन। तीन पोजीशन क्लियर हुई, ऑर्थो पैरा मेटा, सही है ना, कौन कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पैरा मेटा। अब मैंने ऑर्थो मेटा पैरा क्यों नहीं बोली, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा साथ में ही बोले जाते हैं, सिंपल सा फंडा है, ऑर्थो और पैरा साथ में बोले जाते हैं, क्यों बोले जाते हैं साथ के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जब अटैक होता है किसी भी रिएजेंट का, तो ऑर्थो पैरा का साथ में अटैक होता है। वरना याद करने के लिए, अगर तुमको याद करना है तो सिंपल सी बात क्या याद कर सकते हो कि ऑर्थो मतलब कि हाथ और पैर, क्या है, मस्कुलर जॉइंट्स है, मतलब कि इनका डॉक्टर एक ही होता है, ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं हम लोग, ऑर्थोलॉजिस्ट। और लेकिन पेट की दिक्कतों का डॉक्टर अलग होता है, तो ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा साथ में चलते हैं और मेटा चलता है अलग। अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, वो डिसाइड करता है कि अगर कोई भी रिएजेंट अटैक करने आ रहा है तो अटैक कहां पर करेगा, ऑर्थो पे करेगा, मेटा पे करेगा, या फिर पैरा पे करेगा, सही है। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि अगर कोई भी रिएजेंट अटैक करने आ रहा है तो वो कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, या फिर पैरा पे। देखना जरा क्या कर रहा हूं मैं, एग्जांपल के साथ देखना, एग्जांपल के साथ। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं सिंपल क्लोरोबेंजीन का, सही है ना, किसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्लोरोबेंजीन का। ये ले लिया मैंने एग्जांपल क्लोरोबेंजीन का।
ठीक है ना। अब क्लोरोबेंजीन का अगर मैं दोबारा से क्या कराऊंगा, क्लोरीनेशन कराऊंगा, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब कि क्लोरीन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर AlCl3, अभी पढ़ी है हमने बिल्कुल 1 सेकंड पहले हेलोजिनेशन के अंदर। तो जो क्लोरीन है ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये बताएगा आने वाले रिएजेंट को, मतलब कि इसे आने वाले रिएजेंट को बताएगा कि तुझे अटैक कहां पर करना है, सही है ना। जैसे कि क्लोरीन जो है वो अटैक करवाता है ऑर्थो और पैरा पे, मतलब कि क्लोरीन कहेगा कि तू अटैक कर, और कहां पर कर, ऑर्थो पे और पैरा पे। सबको मालूम है ऑर्थो पे ये रही हाइड्रोजन, पैरा पे ये रही हाइड्रोजन, क्या निकलता हुआ दिख रहा है HCl, सही है ना। क्या निकलेगा HCl। एक ही से काम नहीं चलेगा, दो दो लेने पड़ेंगे, दो दो, क्योंकि हमारे पास दो पोजीशन है अटैक करने के लिए। यहां से क्या निकल जाएगा फिर से HCl, और क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ऑर्थो वाला और एक बन जाएगा पैरा वाला, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये तो यहीं पे रहेगा। एक लग गया ऑर्थो पे प्लस एक लग गया पैरा पे, देख लो ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सही है ना। क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं। एक और देखो, एक और ये ले लिया मैंने टोल्यूइन, सही है। क्या ये टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH3, टोल्यूइन भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, टोल्यूइन भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जरा देखना, मतलब कि टोल्यूइन क्या कहेगा कि ऑर्थो पे भी अटैक करो और पैरा पे भी अटैक करो, सही है। देख रहे हो दो Cl लगेंगे, दो 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 क्लोरीन लगेंगे, दो क्लोरीन, और क्या निकल गया यहाँ से HCl निकल गया, नीचे से HCl निकल गया इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, और क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और एक बन जाएगा पैरा वाला प्रोडक्ट। मींस यहाँ पे लग जाएगा CH3Cl प्लस यहाँ पे लग जाएगा CH3Cl, एक बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और एक बन जाएगा पैराक्लोरोटोल्यूइन। फंडा समझ में आ रहा है। अगर अभी भी नहीं आया एक और देखो, एक और सेकंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। जरा ध्यान से देखना, नाइट्रोबेंजीन है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा मतलब कि ये भेजेगा मेटा पे NO2, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सही है ना। कहाँ भेजेगा ये, मेटा पे। मतलब कि अब अगर तुम रिएक्शन कराओगे क्लोरीन के साथ तो NO2 बताएगा क्लोरीन को कि तुझे भाई साहब अटैक ऑर्थो पैरा पे नहीं करना है ना, कहाँ पे करना है, मेटा पे करना है, मेटा पे। ये देखो सही है ना, इसी का मतलब है डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब कि जैसे होता है ना ट्रैफिक, ट्रैफिक हवलदार वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है ट्रैफिक को, मतलब कि यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ। ऐसे यहाँ पर है कि जो फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है वो डायरेक्ट करेगा आने वाले अटैकिंग रिएजेंट को कि तुझे ऑर्थो पे अटैक करना है या फिर पैरा पे अटैक करना है या फिर मेटा पे अटैक करना है, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा चलते हैं साथ में और मेटा चलता है अकेला, देख लो ये हो गया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सही है भाई, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नहीं समझ में आया, एक और लास्ट आखिरी, ये बना दिया मैंने बेंजोइक एसिड, ये रहा बेंजोइक एसिड। क्या डालूं, दोबारा से क्लोरीन डाल देता हूं, सबसे सिंपल क्लोरीनेशन है। मेटा, देखो जी ये रहा मेटा, क्या निकल गया यहाँ से HCl निकल गया। COOH क्या आएगा, ऑर्थो पैरा पे अटैक मत करो ना, मेटा पे अटैक करो, मेटा पे। ये हो गया मेटा पे अटैक और बन गया मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, सही है। जल्दी से बताएंगे समझ आया कि नहीं। बहुत सही सवाल पूछा। हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्थो है कौन सा पैरा है, सही है ना। ऐसे तो हजारों कंपाउंड है, हजारों कि ऊपर कुछ भी लगाते रहो, पता क्या चलेगा कि कौन सा ऑर्थो पे भेजेगा, कौन सा पैरा पे भेजेगा और कौन सा मेटा पे भेजेगा। सिंपल सा फंडा है, याद करने का सिंपल सा फंडा है। क्या याद करना है, OPM, क्या याद रखना है अपने को, OPM। O stands for oxygen, oxygen, P stand for present, oxygen present, M stand for meta, that is oxygen present meta। सिंपल सा फंडा ध्यान रखना, सिंपल सा फंडा बस, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा OPM, कि अगर ऑक्सीजन है तो वो भेजेगा मेटा पे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे। सही है भाई, समझ में आ रही है। अगर ऑक्सीजन है तो वो कहां भेजेगा, मेटा पे, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कहां भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे, दैट इज OPM, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा। ठीक है, जैसे देखो हमने सारा का सारा वही करा है, क्लोरीन ऑक्सीजन है नहीं है तो कहां भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे। क्या बना दिया, एक बना दिया ऑर्थो एक बना दिया पैरा।
यहाँ पर देखो नेक्स्ट, ऑक्सीजन है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप में नहीं है, तो कहाँ भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पे। बट यहाँ पर देखो दोनों एग्जांपल, NO2 ऑक्सीजन हैगी, तो कहाँ भेजेगा, मेटा पे। COOH ऑक्सीजन हैगी, कहाँ भेजेगा, मेटा पे। सिंपल सा फंडा है, OPM ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा। बताइए आया कि नहीं समझ में। देखो इतना आसान नहीं है, OPM सिंपल सा फंडा है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान से सुन लेना एक्सेप्शन क्या है। OPM के भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कि जो इसको फॉलो नहीं करते, केवल 3 है, सॉरी 3 नहीं, 4 है, 4 4 है, 4। ध्यान से देखना एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्सेप्शन ऑफ OPM। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कि जो इसको फॉलो नहीं करते, OPM वाले फंडे को जो फॉलो नहीं करते। सबसे पहला है OH, मतलब कि अपना फिनॉल, OH ये OPM को फॉलो नहीं करता। सेकंड OCH3, बस ये 4 है, 4 OCH3। नेक्स्ट उसके बाद आएगा CN, OH OCH3 CN and then finally acetinalide, that is NHCOCH3, इसका नाम है एसिटिनालाइड, NHCOCH3। फिनॉल, एनिसोल, साइनोबेंजीन और एसिटिनालाइड, ये बस 4 है, 4 एक्सेप्शन। सही है भाई। एक्सेप्शन का मतलब देखो मैं बताता हूँ एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। जैसे तुम ले लो फिनॉल को, सही है ना, मैं ले रहा हूँ फिनॉल को और फिनॉल के करा रहा हूँ मैं हेलोजिनेशन, ठीक है, सिंपल सी बात, फिनॉल के करा रहा हूँ मैं हेलोजिनेशन ला रहा हूँ, क्लोरीन ले रहा हूँ। अब फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन हैगा, तो कहा जाना चाहिए था, मेटा पे, लेकिन एक्सेप्शन है, मतलब कि जाना चाहिए था मेटा पे, कहा जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। एक्सेप्शन का मतलब जो उस रूल को फॉलो नहीं करते। सही है भाई, जाना चाहिए था मेटा पे, लेकिन भेजेगा ऑर्थो पैरा पे और बना देगा ऑर्थो पैरा फिनॉल। सही है। क्लोरोफिनॉल देखो जरा, यहां से भी निकलेगा HCl और नीचे से भी क्या निकलेगा, HCl, दो दो लगेंगे, दो दो, और क्या बन जाएगा, ये बन गया ऑर्थो क्लोरोफिनॉल प्लस ये बन गया पैरा क्लोरोफिनॉल OH, और यहाँ पर बन गया ये। फंडा समझ में आया एक्सेप्शन का। सही है। अब जैसे देखो CN है, CN, अब CN के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसे कहाँ भेजना चाहिए था, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, ऑर्थो पैरा भेजना चाहिए था, लेकिन CN क्या है, एक्सेप्शन, मतलब कि ऑर्थो पैरा भेजना चाहिए था, भेजेगा मेटा पे। सही है भाई, सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब कि जो उस रूल को फॉलो नहीं करते, दैट इज एक्सेप्शन। चलिए जी, चिपका लेंगे जल्दी से, डाल लेंगे डायरेक्टिंग ग्रुप्स और उसमें डाल लेंगे फर्स्ट हेडिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पूरा लिखना पूरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जल्दी चिपकाएंगे, नहीं समझ में आया लिखते लिखते समझेंगे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसमें लिखेंगे, एक दो लाइन लिखेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसमें लिखेंगे एक दो लाइन, और ये बना लो अपनी हेडर में, कॉपी के हेडर में, ये अगर तुमको ये नहीं आता, OPM अभी लिखवा रहा हूँ, पहले ये बना लो कॉपी के हेडर में, अगर तुमको ये अब तक नहीं पता था कि ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। सही है ना। फिर लिखेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हेडिंग, उसमें लिखेंगे एक दो लाइनें, लिखो, जल्दी लिखना जल्दी। इन प्रेजेंस ऑफ, in presence of these groups, in presence of these groups, 2 moles of reactant, in presence of these groups, 2 moles of reactant are used, 2 moles of reactant are used, in which 1 mole is converted into ortho, in which 1 mole is converted into ortho, and another molecule is converted into para, and another molecule is converted into para। ठीक है, एक बात और सुनो, एक बात और, भैया एंड अनदर molecule is converted into para, and another molecule is converted into para। एक बात और सुनो, अब बन तो गए दोनों,
बन तो गए दोनों, लेकिन ज्यादा कौन सा बनेगा? सही है ना, बन तो गए दोनों, एक बना ऑर्थो वाला, एक बना पैरा वाला, ज्यादा कौन सा बनेगा? कोई बताना चाहे? लेकिन एक और रीजन है, ध्यान से देखना जरा, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है, केमिस्ट्री मांगती है सिमेट्री, केमिस्ट्री मांगती है सिमेट्री, देख लो सिमेट्री, एक ऊपर और एक नीचे, सिमेट्रिकल है, सो दैट मींस केमिस्ट्री मांगती है सिमेट्री, इसमें सिमेट्री ज्यादा है, सो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जो आज तुम्हारे पेपर में आया था ना स्टेजर रूल, वो भी इसी पे बेस्ड है, केमिस्ट्री मांगती है सिमेट्री, सही है ना। अभी वो भी बताता हूँ, स्टेज ऑफ रूल बताता हूँ, 11th क्लास का है, आज के तुम्हारे पेपर में आया था एमएस वालों के, स्टेज ऑफ रूल। तो सिंपल सा फंडा है, केमिस्ट्री मांगती है सिमेट्री, तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट लाइन लिखना है, नेक्स्ट लाइन में ड्यू टू सिमेट्री, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में ड्यू टू सिमेट्री पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, ड्यू टू सिमेट्री पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, चिपका लेंगे, दोनों चिपका लेंगे, जल्दी चिपकाना और बहुत स्पीड में। नेक्स्ट डालेंगे मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप, और उसमें लिखेंगे एक लाइन फिर से, इन प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप, इन प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप 1 mole of reactant is used, in presence of these group 1 mole of reactant is used, and it is converted into, and it is converted into meta product, and it is converted into meta product, सही है, ये चिपका लेंगे बहुत रफ्तार में, that is this चिपकाएंगे, ऊपर वाला चिपकाना, ऊपर वाला लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जल्दी से, टू फाइंड, रुको भैया, जल्दी करो जल्दी, लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, टू फाइंड द नेचर ऑफ ग्रुप, नेक्स्ट लाइन में टू फाइंड द नेचर ऑफ ग्रुप, ये लिख लेंगे, ये दिस ओपीएम, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, बस एक छोटा सा फंडा है, ओपीएम ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, जल्दी लिख लेंगे जल्दी। भैया वो लाइन क्या थी? टू फाइंड नेचर ऑफ ग्रुप, अरे अपना भी लिख सकते हो तो तुम, सिंपल सा फंडा, 11th क्लास का टॉपिक है, अपने आप भी लिख लिया करो इतना तो, टू फाइंड द नेचर ऑफ ग्रुप, बस जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, ये लिख लेंगे ओपीएम ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा। नेक्स्ट चल लेना, नेक्स्ट एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में लिख लेना ये, और इनके नाम भी लिख लेना, लास्ट वाले का मैं लिख रहा हूँ बस, दैट इज एसिटिनोलाइट, अब बहुत काम आएगा, बहुत काम, सही है ना। जब अमाइंस पढ़ोगे ना, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, ये मैंने पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, जब तक भूल मत जाना, बाकी तो बीच बीच में आते रहेंगे, ये आ जाएगा भी अगले चैप्टर में, फिनॉल ये भी आ जाएगा वहीं पर ही, क्योंकि ये भी ईथर ही है, तो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे स्टार्टिंग के 2 काम, और ये आएगा लास्ट में बिल्कुल, एसिटिनोलाइट 4th चैप्टर में, NHCOCH3, जल्दी से लिखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और कल को चेक होंगी ये, ध्यान रखना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिखेंगे, इसके अंदर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, पहली ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, दूसरी सल्फोनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, पहली है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, दूसरी है सल्फोनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, तीसरी फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, तीसरी है फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, फोर्थ नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन, नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन, फिफ्थ फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन
alkylation of anisole, Friedel-Crafts alkylation of anisole, एक और लिखेंगे छठी और आखिरी, क्लोरीनेशन ऑफ साइनोबेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ साइनोबेंजीन। सही है, बस 6 उनमें से एक तो यही पड़ी है, ये रही क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल वाली। सही है, बस 6 है और ये 6 की 6 करके लेके आनी है कल को। सही है, बहुत सिंपल है, सब कुछ अभी पढ़ा है, रिवाइज करना, हो जाएंगी। और एक्सेप्शन ध्यान रखना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। सही है ना, दैट इज एक्सेप्शन। मतलब तुम्हें बता दिया है, बाकी करेंगे कल।